हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, दिल्ली एस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दीप शाह आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से निडर होके, एकदम बेखौफ होके, साहस के साथ, ऊर्जावान होके तैयारी कर रहे हैं। और इस तैयारी को ही हम आगे कंटिन्यू करने के लिए हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चन आंसर सीरीज किया था, वो किसी मतलब लाइव तो जा रहा था बट किस टेक्निकल ग्लिच के कारण आज वो पॉसिबल नहीं हो पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी के, क्योंकि आपका बहुमूल्य समय एग्जाम टाइम में बेटा नष्ट हुआ। लेकिन चूंकि ये जरूरी है इसलिए इसको हम लाइव ना ले जाके, लाइव ना करके इसको हमने क्या किया, इसको रिकॉर्ड करके हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, जो स्टूडेंट देख चुके हैं वो फिर से इसको देख ले, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है ये कि खुरिया का पठार जशपुर पाट के उत्तर पूर्व में स्थित है ना। खुरिया प्लेटो जो है वो जशपुर पाट के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। दूसरा दिया है रिहंद बेसिन देवगढ़ तथा मैनपाट छुरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तीसरा दिया है जशपुर सामरी पाट प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। बस्तर के पठार का निर्माण ग्रेनाइट आर्कियन चट्टानों से हुआ है। बस्तर प्लेटो जो है फॉर्म हुआ है वो किससे हुआ है, ग्रेनाइट आर्कियन रॉक्स। और पांचवा दिया लहसुन पाट जो है उसका लोकेशन बोला गया सामरी पाट के पूर्व दिशा में। इन कथनों में कौन सा कथन सत्य, इसको अच्छे से देख लीजिए, पॉज कर लीजिए और 2 मिनट आप, जैसे आप लाइव तो नहीं चल रहा, आप थोड़ा सा इसको पॉज कर लीजिए, आंसर कीजिए। मैं यहां जल्दी से बता दे रहा हूं आंसर क्या होगा, फिर आप उसको क्या कीजिए देख लीजिए। तो पहले का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो क्या है, 2 बी है। क्या है, बी, ठीक, बी है इसका आंसर। तो बी आंसर है, मतलब क्या है आप देख लेते हैं, मतलब कौन सा इसमें कथन असत्य आपको दिख रहा है। तो इसमें आपका पहला कथन जो है ये असत्य है, ठीक है। आपका और कौन सा कथन असत्य है, 5वां कथन। तो देख लेते हैं कौन कौन सा से 2 3 4 जो है वो सही है। तो देख लेते हैं। तो देखिए खुरिया पठार का लोकेशन क्या है, जशपुर पाट के ये उत्तर पश्चिम में स्थित, नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। और लहसुन पाट जो वो सामरी पाट के पश्चिम में क्या है, जैसे ये सामरी पार्ट है तो सामरी पार्ट का जो वेस्ट वाला पार्ट है वो कौन सा है, क्या लहसुन पार्ट। ये आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कडप्पा शैल समूह का आधारी संस्था जो बेस लेयर है वो क्या है, क्वार्ट्जाइट है। क्वेश्चन 2 दिया है चबरढाल एक नदी बेसिन है जो कि रायगढ़ जिले में स्थित है, एक रिवर बेसिन है जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। महादेव पहाड़ी का लोकेशन बोला है, ये छुरी पहाड़ी के नॉर्थ डायरेक्शन में है, छुरी पहाड़ी के नॉर्थ डायरेक्शन। 4 दिया है डोंगरगढ़ के समीप पाई जाने वाली गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टान कडप्पा चट्टान का हिस्सा है, ये बोला गया है। कथन 5 जो स्टेटमेंट 5 है, छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार में जुरासिक युग की चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती है। तो पांचों ऑप्शन को पहले आप देख लीजिए, इस थोड़ा पॉज कर लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा कौन सा, 3 और 5। क्या होगा, 3 और 5, मतलब कौन सा सही है आपका, ये भी गलत है, ये भी गलत है ना, और ये सही है बिल्कुल। चौथा क्या हो गया, गलत हो गया, और 5वां क्या है, बिल्कुल सही है। तो देख लेते हैं सही आंसर क्या है, ठीक है। चलिए, तो दिया है क्या, कडप्पा शैल समूह का आधारित संस्था आप सभी जानते हो क्या है, ये बलुआ पत्थर, दैट इज सैंड स्टोन है, ठीक है। दूसरा दिया है चबरढाल, आप जानते हैं छोटे छोटे पहाड़ियों का समूह जो कि रायगढ़ जिले में स्थित है, वही कहा गया, ठीक है। और डोंगरगढ़ के समीप पाई जाने वाली जो गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टान वो वास्तव में क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टान है। तो आप बिल्कुल याद रखिए, रंग भी इंपॉर्टेंट है, कहां पाया जा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। इन सभी चीजों को क्या कीजिएगा आप, इस तरफ से उस तरफ से जहां से पॉसिबल हो सके आप इन चीजों को क्या कीजिए, याद कीजिएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, ठीक है। 3 क्या दिया है, देखिए बीजापुर जिले में मुख्य रूप से आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार है। कौन से रॉक्स पाए जाते हैं, आर्कियन रॉक्स पाए जाते हैं बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा बोला छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग जो प्लेन एरिया है वो किससे बना हुआ है, बोला गया है कडप्पा शैल समूह से, कडप्पा रॉक सिस्टम से बना है। गौरलाटा बोला है, गौरलाटा चोटी जो है वो जशपुर पाट में स्थित है। गौरलाटा कहां लोकेटेड बोला जा रहा है, जशपुर पाट में बोला जा रहा है, ठीक है। हाथीपोल की गुफाएं कहां स्थित है, बोलेगी देवगढ़ पहाड़ी में स्थित है। हाथीपोल केव्स जो है वो देवगढ़ हिल्स में लोकेटेड है। 5वां दिया है मटासी मिट्टी अधिकांशतः क्या है, भाटा मिट्टी की अपेक्षा, मतलब मटासी मिट्टी मतलब लाल पीली मिट्टी है ना, तो भाटा मिट्टी मतलब जानते हो कौन सी मिट्टी हो गई, ठीक है। तो उसके अपेक्षा कहां गया, अधिक ऊंचाई पर, और कन्हार मिट्टी की तुलना में वो कम ऊंचाई पर पाई जाती है, ये कहा गया। तो निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, थोड़ा सा पॉज कर लीजिए फिर उसका आंसर कीजिए। मैं थोड़ा सा स्पीड ही बोलूंगा क्योंकि आपको जल्दी देखना है, आप इसको आराम से वीडियो को देख सकते हैं फिर बाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है डी। कौन सा कथन सत्य, डी। 2 सही है और 5 सही, बाकी सब क्या है, गलत है। तो देख लेते हैं। तो बीजापुर में मुख्य रूप से कौन सी चट्टान पाई जाती है, जानते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें,
ठीक है। आप जानते हैं धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती है यह काफी मूल्यवान चट्टानें होती है, क्योंकि इसमें जो बहुत धात्विक जो मूल्यवान जो प्रीशियस जो मेटल्स है वो इसमें पाए जाते हैं, जिसमें हम जानते हैं लोहा हुआ, सोना हुआ, ये सब सारी चीजें पाई जाती है। तो बीजापुर में धारवाड़ चट्टानी पाई जाती है। गौरलाट आपको मालूम है सामरी पास में स्थित है, जो कि बलरामपुर जिले में स्थित है, ये भी आपको मालूम है। और हाथी पोल की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी पे है, न कि देवगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी आप जानते हैं कि सरगुजा की उदयपुर में स्थित है, और इसी पहाड़ी में आपको मालूम है कि दो और प्रमुख गुफाएं हैं, जिसमें से एक गुफा है कौन सी है कि एक सीता बेंगड़ा की गुफा, और एक जानते हैं लक्ष्मण बेंगड़ा भी है, और हाथी जोगी मारा की गुफा। और सीता बेंगड़ा की गुफा आप जानते हैं इसको ओल्डेस्ट रॉक थिएटर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, और जोगी मारा की गुफा को वरुण मंदिर भी कहा जाता है, और यहां वशिष्ठ गुफा भी है, यहीं स्थित है। ठीक है, तो आपको दिखाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट नंबर 1, देवगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस फिजिकल डिवीजन का भाग है? तो भौतिक प्रदेश बोले भगेलखंड के पठार का अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 बोला गया है केशकाल घाटी अबूझमार तथा बस्तर के पठार के बीच बॉर्डर बनाती है, सीमा बनाती है। कौन? केशकाल वैली अबूझमार और बस्तर प्लेटो के बीच बॉर्डर बनाती है। अगला छत्तीसगढ़ राज्य में जो कोटरी बेसिन है, तो कोटरी बेसिन का लोकेशन क्या बोला गया है? कोटरी बेसिन का लोकेशन बोला गया साउथ वेस्ट, अर्थात साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम में बोला गया। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य? क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का पॉज ले लीजिए बेटा, आप पॉज लेके इसका आंसर कीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1 और 3 करेक्ट है, 1 और 3 करेक्ट है, 2 जो है वो गलत है ना, क्योंकि आप जानते हैं केशकाल घाटी जो आपका बस्तर में, इसको छत्तीसगढ़ का प्रवेश, बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट क्या दिया है। केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार के बीच क्या करती है? सीमा रेखा बनाती है, न कि अबूझमार के साथ, है ना। किसके साथ? छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार के बीच। देख लेते इसके स्टेटमेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुमेलित कीजिए। आपको मैच द कॉलम है आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित को जानते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिजर्व्ड। संरक्षित को क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टेड। और अवर्गीकृत को अनक्लासिफाइड। तो आपके बताइए इसका जो आपके जो वन रिपोर्ट है 2023 में आया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या प्रतिशत कहा गया है? इसको आपको मैच करना है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का पॉज कर लीजिए, इसका आंसर क्या होगा आप इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मतलब क्या हो गया? ए का एक ही करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो है बी का संरक्षित इतना हो गया, और अवर्गीकृत ये हो गया। देख लेते इसका आंसर, बिल्कुल बी ही इसका आंसर। तो देख इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसान लगे। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन वही है साल वन, सागौन वन और मिश्रित वन। ठीक है, साल वन, सागौन वन और मिश्रित वन, इसका बोले हैं प्रतिशत दे दिया गया है क्या क्या। तो बताइए साल वन कितना है? ये लगभग वाला है ना, पॉइंट को मैंने सबका हटा दिया है। 29942 वर्ग किलोमीटर। सागौन के लिए बोला, सागौन कितना है वो बताइए। सेकंड ऑप्शन में जो मैथ में है 5633 और है 24244 वर्ग। इसका आंसर क्या होगा? 6 का आंसर क्या होगा? पॉज ले लीजिए फिर आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। डी मतलब क्या होगा? साल वन कितना है? ये सबसे जानते प्रदेश में सबसे अधिक वनों का विस्तार कौन सा है? मिक्स्ड फॉरेस्ट, मतलब मिश्रित वन। उसके बाद कौन सा है? साल वन। और सागौन कितना है? ये आपका 5633 का, हम टिक फॉरेस्ट भी कहते हैं इंग्लिश में सागौन को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही है डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से शिवनाथ की दक्षिणी सहायक नदी नहीं है ना, मतलब जो ट्रिब्यूटरी जो साउथ से नहीं है, साउथ ट्रिब्यूटरी नहीं है शिवनाथ की। कौन सी नदी बोली गई है? सुरही नदी, जमुनिया, खारून और तांदुला। ठीक है, इसका भी आप क्या कीजिए, पॉज ले लीजिए, देन इसका आंसर कीजिए। आपका क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा पॉज लेके आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सुरही नदी। क्या हो जाएगा? सुरही नदी। तो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जानते हैं शिवनाथ की उत्तर सहायक नदी ये है, ठीक है, और ये दक्षिण की सहायक नदियां हैं। तो ये सुरही जो है वो शिवनाथ की उत्तर दिशा की क्या है? सहायक नदी है। तो उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, निम्न कथन किस नदी के संदर्भ में है? द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू विच रिवर? पहला, इस नदी पर कोटरी जलप्रपात स्थित है। कोटली वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन दिस रिवर। चनान, गलफुला, सूर्या इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ये सब इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं। ये बलरामपुर में भी प्रवाहित होती है। इट ऑल्सो फ्लोज इन बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा बताइए, किस नदी के बारे में कहा जा रहा है? पॉज ले लीजिए। कोटली जलप्रपात, चनान, गलफुला, सूर्या। ठीक है, आप तो जानते हैं चनान पर एक बहुत ही फेमस जलप्रपात भी है, पवई जलप्रपात। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कौन सा? डी, दैट इज कन्हान नदी।
देख लेते हैं इसका। बिल्कुल देख लीजिए कन्हार नदी के बारे में। उद्गम स्थल बोला है जशपुर के बगीचा तहसील के बखोना चोटी के खुरिया पठार के गीधा धोधी से, यहां से। बिल्कुल ये आप जानते हैं, ये सारे आंसर जो हैं वो मैंने जो दिए हैं वो आप देखिएगा अधिकतर आपको मिल जाएंगे एल.एन. वर्मा जी की पुस्तक में, है ना। लंबाई कितनी है इसकी 115 किलोमीटर, लेंथ कितनी है 115, प्रवाह उत्तर दिशा की ओर बहती है और जशपुर और बलरामपुर में मुख्य रूप से बहती है। पैंगन, सिंदूर, गलफुला, चनान इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कोटली जलप्रपात कन्हार नदी पर स्थित है, जबकि पवई जलप्रपात, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, वो कन्हार की सहायक नदी चनान नदी पर स्थित है। और डीपाडीह बलरामपुर जिले में स्थित है, जो कि 3 नदियों से कॉन्फ्लुएंस पर है, सूर्या, गलफुला और कन्हार के कॉन्फ्लुएंस में आपको दिखेगा कौन सा, डीपाडीह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वही सुमेलित कीजिए मैच द कॉलम, क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, तो 9 में बोला गया है शेखरपुर बांध परियोजना, सिद्ध बाबा जलाशय, छपरा टोला फीडर जलाशय और कुम्हारी जलाशय। और ये इसके ऑप्शन दिए गए, बिलासपुर, जशपुर, ठीक है, जशपुर, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई यहां आ जाएगा वहां से, ठीक है, और रायपुर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, पॉज लेके इसका आंसर कीजिए। ठीक, तो इसका आंसर हो जाए कौन सा, ए। ठीक है, ए मतलब क्या हो गया, शेखरपुर कहां हो गया, जशपुर में। ठीक है, सिद्ध बाबा जो हो गए वो कहां हो गए, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई में। छपरा टोला जो है वो कहां हो गया, बिलासपुर। और कुम्हारी जो है वो कहां है, रायपुर में। तो देख लेते इसका आंसर क्या है, बिल्कुल ए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग बेटा ले लीजिए। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा जिला पूर्ण रूप से जैविक जिलों में शामिल नहीं, नॉट इंक्लूडेड इन कंप्लीटली ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट। कौन सा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बीजापुर और सुकमा। दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बीजापुर और सुकमा। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ की 5 जिले जो है वो पूरी तरीके से आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे तो 5 जिले जो है वो पूरी तरीके से क्या है, ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट में शामिल है। पहले इसको आप आंसर कर लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कोंडागांव। आप जानते हैं टोटल 5 जिले हैं जो कंप्लीटली क्या है, ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में शामिल है, जिसमें बस्तर संभाग के आपके 4 जिले हैं और 1 जिला जो है वो आपके रायपुर संभाग में है। तो रायपुर संभाग में जो जिला है वो गरियाबंद, और बस्तर संभाग में जो है वो कौन कौन सा है, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, और 1 जिला है कौन सा, नारायणपुर। तो देख लेते हैं बेटा इसका आंसर। ठीक है, तो दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारी आपके बस्तर संभाग का हो गया और गरियाबंद जो है वो आपका रायपुर संभाग में हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुमेलित कीजिए, मैच द कॉलम, जैविक ब्रांड, ऑर्गेनिक ब्रांड, है ना, ऑर्गेनिक ब्रांड की बात की गई है। ठीक, और ये इसमें कौन सा जिला, पंचतत्व, बांसाझाल राइस, आगर जैव उत्पाद और चांगरो राइस, ये हो गया ऑर्गेनिक ब्रांड। और वो किस जिला से रिलेटेड है वो बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, 11 का, तो पॉज ले लीजिए थोड़ा सा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी। मतलब पंचतत्व कौन सा हो गया, 3, दैट इज कोंडागांव। ओके, फिर बांसाझाल क्या बोला गया है, 2, मतलब आपका कौन सा हो गया, बांसाझाल राइस, ठीक का 2। चांगरो हो गया बलरामपुर, ये तो बिल्कुल सही, चांगरो क्या हो गया, बलरामपुर। ठीक है, पंचतत्व, आगर जैव उत्पाद हो, बांसाझाल हो जाएगा आपका सरगुजा, और आगर जैव उत्पाद क्या हो जाएगा, मुंगेली। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पंचतत्व हो गया 3, ठीक है 3, बांसाझाल हो गया सरगुजा 1, ठीक, और आगर जैव उत्पाद क्या हो गया आपका, आगर हो गया आपका मुंगेली 2, ठीक है, और चांगरो राइस क्या हो गया, बलरामपुर। तो 3-1 गड़बड़ी हो गया है, 3-1-2-4 होगा, इसको देख लीजिएगा, 3-1-2-4 हो गया, क्या डी ले लिया, लेकिन 3-1-2-4 हो जाएगा। ठीक है, पंचतत्व कोंडागांव हो गया, बांसाझाल सरगुजा हो गया, आगर मुंगेली हो गया, और इसका आंसर ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन आपको याद करने के लिए इसको कर लेंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कथन ए, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जीएसडीपी में जो क्रॉप सेक्टर है, फसल क्षेत्र है, उसका योगदान कंट्रीब्यूशन परसेंटेज कितना है, 9.76। और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जीएसडीपी में एग्रीकल्चरल सेक्टर का, कृषि क्षेत्र का योगदान प्रतिशत कितना है, 16.08। बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या है। कथन 1 सत्य है, कथन 2 है, कथन 1 और 2 दोनों है, ना ही 1 है और ना ही 2 है। इसका आंसर क्या होगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया बेटा ना तो 1 ना तो 2, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो 9.67 है और ये 16.80 है ना,
इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। डी तो है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये क्या है 9.67, मैंने आपको कहा था 76 कर दिया था और ये 08 कर दिया था, जबकि आंसर क्या है 80। तो क्रॉप सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान जीडीपी में कितना है, आर्थिक सर्वेक्षण, इसको अच्छे से क्या कर लेंगे आप, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, वो भी ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक है ना, के संदर्भ में सत्य कथन है, ट्रू स्टेटमेंट है। ये 14 अप्रैल 2016 को आरंभ हुआ। इट लॉन्च्ड ऑन 14 अप्रैल 2016। इसका उद्देश्य कृषि उपकरण प्रदान करना। द पर्पस ऑफ दिस इज एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट। फिर क्या बोला, अब तक छत्तीसगढ़ की 20 कृषि उपज मंडियों से जोड़ा गया। सो फार 20 कृषि मतलब एग्रीकल्चरल मार्केट्स हैव बीन ऑफ छत्तीसगढ़ हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13 का कौन सा सही है, तो 13 का आप पॉज लेके आंसर कीजिए कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाए कौन सा, 1 और 3, क्योंकि इसका उद्देश्य किसी रूप में ऋण वितरण नहीं है, बल्कि किसानों को ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पोर्टल क्या करना, ऑनलाइन करना, जहां किसान क्या कर सके, विभिन्न सामानों की बिक्री के लिए उसके रेट वगैरह जान सके, है ना, ये सारी चीजें उद्देश्य। तो देख लेते इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। देखो पहला कृषि बाजार में क्या लिखा है, ये कब शुरू हुआ, 14 अप्रैल 2016, ये बिल्कुल करेक्ट था। ऑनलाइन वेब पोर्टल है जो कि कृषि मंडियों को जोड़ता है, जो मैंने आपको कहा, जिससे किसानों को विभिन्न मंडियों पर उद्देश्य जो है वो आसानी से क्या हो सकते हैं, जानकारी मिल सकते हैं। और इससे क्या हो सकता है कि जो खरीदी बिक्री में जो मिडिल मैन की भूमिका होती थी, बिचौलिए की जो भूमिका है, उसको इस कुछ हद तक क्या करना, रिड्यूस करना, समाप्त करना। देश के कितने लक्ष्य रखा गया, 585 कृषि उपज मंडियों को से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग चरणों में अब तक कुल कितने मंडियों को जोड़ा गया है, 20 मंडियों को क्या जोड़ा गया है, किसी मंडियों को उपज मंडी को जोड़ा गया है। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार उत्पादन के आधार पर फसलों का सही क्रम क्या है। कि जैसे उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन हुआ है, उसके आधार पर करेक्ट ऑर्डर क्या है, सबसे अधिक कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 का बोला है कौन सा सबसे अधिक है, कौन सा सबसे कम है। तो देखिए इसको देखिए पहले, धान, गेहूं, मक्का, चना। ठीक है, धान, गेहूं, चना, मक्का। इंग्लिश जानते हैं, धान को पैडी, गेहूं को व्हीट, मक्का को मेज और चना को ग्राम कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो, क्वेश्चन नंबर 14 का बताइए। थोड़ा पॉज ले लीजिए, आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, धान, मक्का, गेहूं और चना। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका जल्दी से। तो देखिए उत्पादन मीट्रिक टन में कितना हुआ 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। ये इसका पॉज ले लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए धान कितना दिख रहा है आपको, 11048.28 चाहो तो इसको, ये सब चीजों को उतना जरूरी नहीं होगा, आप ऐसे राउंड ऑफ करके पढ़िएगा। मक्का 418, गेहूं 210, चना 209, गन्ना दैट इज शुगर केन 160, लाख या जो दाल होती है वो 93.40 मीट्रिक टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुमेलित कितना है, फिर मैच द कॉलम। यहां दिया है अनुसंधान वगैरह दिया है अलग अलग, और यहां उसका स्थान दिया है। क्या ये कोसा अनुसंधान केंद्र, कोसा रिसर्च सेंटर, आलू अनुसंधान केंद्र, पोटैटो रिसर्च सेंटर, मक्का प्रसंस्करण केंद्र, मक्का प्रोसेसिंग, ये तो रिसर्च होगी, प्रोसेसिंग सेंटर, और कृषि मशीनरी प्रशिक्षण प्रयोगशाला, एग्रीकल्चरल मशीनरी ट्रेनिंग बोलते हैं लैब मतलब लेबोरेटरी। यहां दिया है ऑप्शन। इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा कौन सा, सी। क्या हो जाएगा, 4321, 4321। कोशानुसंधान क्या हो गया, बस्तर आपको मालूम है। आलू अनुसंधान केंद्र कहां हो गया, मैनपाट मालूम है। मक्का कहां हो गया, कोंडागांव, और ये कहां हो गया, रायपुर। ठीक है, डन। देख लेते हैं इसका पूरा, बिल्कुल यही होगा, है ना, क्वेश्चन आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कथन 1, छत्तीसगढ़ राज्य में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का प्रतिशत उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन से अधिक है। आर्द्र पर्णपाती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट, और उसको ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट। तो किसका प्रतिशत अधिक है, बोला गया अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट कि मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट का जो एरिया है परसेंटेज वाइज, तो उसका ज्यादा है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आरक्षित वन जो आपका रिजर्व फॉरेस्ट है वो कहां बोला गया, दंतेवाड़ा जिले में है। और नारायणपुर के समीप खुरसिल घाटी में जो पाया जाने वाला साल वृक्ष है वो प्रदेश में सर्वोत्तम किस्म का साल बोला जा रहा है। कहां पाया जा रहा है, खुरसेल वैली नियर नारायणपुर। किसके बारे में बोला जा रहा है, साल के लिए। तो कौन सा कथन सत्य, क्वेश्चन नंबर 16 का। तो 16 का देखिए 1 2 3 उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो कौन सा कथन इसमें सत्य बोला जा रहा है,
क्वेश्चन नंबर 16 का। तो 16 के हिसाब से आप देखेंगे तो ये तो गलत स्टेटमेंट है ना। प्रदेश में जानते हैं कि शुष्क पर्णपाती वन ज्यादा है, ठीक है, और ये सही है। आरक्षित वन जो है वो दंतेवाड़ा में है और अवर्गीकृत वन भी दंतेवाड़ा में ही सबसे अधिक है। और नारायणपुर की खुरसिल घाटी में जो है वो सर्वोत्तम किस्म का सागौन पाया जाता है, जबकि सर्वोत्तम किस्म का जो साल है वो कहां पाया जाता है, कोंडागांव के केशकाल वैली में। इस हिसाब से आंसर क्या हो गया इसका, केवल 2 सही है, 20 का करेक्ट है। तो देख लेते हैं इसका बी। तो मिला लीजिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कितना है 51.65 और क्या बोलते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती ट्रॉपिकल, तो छत्तीसगढ़ में तो पूरे भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय, तो छत्तीसगढ़ की जलवायु तो उष्णकटिबंधीय होगी, ट्रॉपिकल तो होगा ही होगा। तो ये तो ट्रॉपिकल हो गया, ये ड्राई और ये मॉइस्ट, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ड्राई ज्यादा है, मॉइस्ट कम है, वो तो मालूम ही है। फिर आपको यही बता दिया नारायणपुर के समीप खुरसिल घाटी का जो सागौन है वो श्रेष्ठ माना जाता है और इसकी तुलना किससे की जाती है, बर्मा में पाए जाने वाले सागौन श्रेणी का कहा जाता है। और प्रदेश में सर्वोत्तम किस्म का जो साल है वो कोंडागांव के केशकाल वैली में पाया जाता है। और बस्तर अंचल के कोमलनार और मंगनार क्षेत्र के जो साल वृक्ष काफी ऊंचे ऊंचे हैं वो बिल्कुल नेपाल के तराई में पाए जाने वाले साल वृक्ष के समान है, ऐसा माना जाता है। और सर्वाधिक आरक्षित वन कहां है, सरगुजा में, ठीक है। और सर्वाधिक अवर्गीकृत वन कहां है, दंतेवाड़ा में। और वो तो करेक्ट तो था ही था, जो क्या बोलते हैं आरक्षित है वो कहां है, क्या बोलते हैं दंतेवाड़ा। और जो संरक्षित है वो कहां है, प्रोटेक्टेड सरगुजा में सबसे अधिक है। और अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड जो है वो सबसे कहां है, दंतेवाड़ा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसएफआर रिपोर्ट जो है आपका 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वनों के संदर्भ में सत्य कथन है। ट्रू स्टेटमेंट अबाउट, ये करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फॉरेस्ट। तो सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाला जिला नारायणपुर है। वन आवरण मतलब होता है फॉरेस्ट कवरिंग, तो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवरिंग एरिया कहां बोला गया, नारायणपुर। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत क्षेत्रफल के बाद दिया परसेंटेज, ठीक है। फॉरेस्ट कवरिंग परसेंटेज कहां है बोला है, बीजापुर। न्यूनतम वन आवरण क्षेत्रफल वाला जिला, लोएस्ट जो फॉरेस्ट कवरिंग है वो कौन सा बोला गया, जांजगीर चांपा। फिर प्रतिशत में कौन सा बोला गया, बेमेतरा। सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि जो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवरिंग में वो कहां बोला गया, नारायणपुर में। और वन आवरण में सबसे कमी कहां बोला गया है, तो रिड्यूस कहां है, डिक्रीज कहां हुआ है, तो वो बोला है मुंगेली जिला। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, पॉज ले लीजिए और उसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कि सी। इसका आंसर क्या होगा, सी, 2, 4 और 6, क्योंकि इसका आंसर भी क्या है, बीजापुर ही है और इसका आंसर भी क्या है, बेमेतरा ही है, ठीक है। तो देख लेते हैं जल्दी से, ठीक। तो देखिए सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाला जिला भी बीजापुर है और प्रतिशत में भी क्या है, बीजापुर है। वह न्यूनतम में बोला जाए तो वो भी बेमेतरा है, प्रतिशत में देखेंगे तो वो भी बेमेतरा है। सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि वाला जिला कौन सा है, बस्तर, जबकि यहां मैंने आंसर क्या लिया था, नारायणपुर, तो ये गलत हो गया। और सर्वाधिक वन आवरण में कमी कहां आई है, तो वो कहां कमी आई है, वन आवरण में, तो वो है मुंगेली। तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कथन 1, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मुख्य खनिज जो मेजर मिनरल्स है उससे कितना रेवेन्यू हुआ, 6756.97 करोड़। और इसी में गौण खनिज जो कि माइनर मिनरल्स है उससे कितना रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ, 265.91 करोड़। तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। कथन 1, कथन 2, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, असत्य हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा। तो 18 का आंसर होगा केवल कथन 2 सही है, ठीक है, 2 सही है। ये देखिए ये जो है ना 265 वाला, ये आप आर्थिक सर्वेक्षण में देखेंगे तो दोनों में अलग 2 आंकड़े दिए हैं सेम माइनर मिनरल्स का। एक पेज में 256 दिया है और एक पेज में 265 दिया है, तो दोनों को ध्यान में रखिएगा ना। जबकि ये तो मैंने आंकड़ों को थोड़ा सा यहाँ रीशफल कर दिया, तो देख लीजिए कौन सा है। तो कुल खनिज राजस्व कितना मिला, टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड मतलब मिनरल से मिला हुआ रेवेन्यू कितना है, तो 12795.35 करोड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। मुख्य खनिज से कितना मिला है, 6756, कितना 0.97, अगर प्रतिशत में देखा जाए 96.21। और गौण खनिज से कितना मिला, तो ये दोनों ही मिला। मैं आपको कहा ना कि आर्थिक सर्वेक्षण में दोनों ही दिए, तो आप देख लीजिएगा ये 3.79 है। और सर्वाधिक जो खनिज राजस्व मिला जिला, तो सबसे अधिक कहां से मिला, दंतेवाड़ा, उसके बाद कोरबा, उसके बाद कहां है, रायगढ़। कितना कितना मिला वो भी है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल सुमेलित करना, मैच द कॉलम। खनिज दिया है, वहां खनिज भंडारण स्थल, चुनाव पत्थर दैट्स लाइमस्टोन, टीन,
मैंगनीज और गार्नेट। यहां दिया लाटापारा, खौना, पारापुर और मुलमुला। इसका आंसर क्या क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा, थोड़ा देख लीजिए फिर आंसर कीजिए 19 का क्या होगा। ठीक, देख लिए। अब आप मैं इसको पॉज कर लीजिए, मैं आंसर बता दे रहा हूं। तो 19 का जो है वो कौन सा है, 19 का बी। क्या आंसर है, 19 का बी। मतलब चूना पत्थर कहां है, खौना, ठीक है, जो कि रायपुर में है, आपको मालूम है। ठीक है, 3 जो है वो क्या बोला गया है, वो पारापुर में है, जो कि दंतेवाड़ा में आपको दिख जाएगा। मैंगनीज जो है वो कहां है, मैंगनीज मिला है कहां, 4 में, मुलमुला दैट जो कि जांजगीर चांपा में है। गार्नेट मिला लाटापारा जो कि गरियाबंद में है। तो देख लीजिए इसका क्या दिया है, बिल्कुल बी ही आंसर दिया है ना, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। देख लेते हैं बेटा इसका, चूना पत्थर खौना जो कि रायपुर में है, 3 पारापुर दंतेवाड़ा, मैंगनीज मुलमुला जो कि जांजगीर चांपा, गार्नेट लाटापाड़ा जो कि गरियाबंद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत उपभोक्ता, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर, यहां परसेंटेज दिया है। बीपीएल घरेलू दैट इज डोमेस्टिक, कृषि दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना हुआ, और गैर घरेलू दैट इज नॉन डोमेस्टिक। यहां दिया है परसेंटेज, जल्दी बता दीजिए क्या, 11.77 है, 6.92 है, 25.05 है या 54.80 है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, पॉज ले लीजिए फिर आप इसका आंसर कीजिए क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 20 का ए। 20 का क्या हो जाएगा, ए। मतलब बीपीएल कितना है, बीपीएल होगा ए का 3, ए का 3 मतलब क्या होगा 25.05। घरेलू जो बोला है वो कितना बोला है, 54.80। उसके बाद कृषि बोला है कौन सा, 11.77, और नॉन डोमेस्टिक कितना बोला गया है। और इसमें देखेंगे सीरीज में सबसे कम अगर है तो वो है कौन सा, औद्योगिक श्रेणी, क्योंकि आप जानते हो संख्या किसकी ज्यादा है, उपभोक्ता ऑब्वियसली घरेलू है कि बीपीएल है तो ऑब्वियसली घरेलू ज्यादा ही होगा। उसके बाद किसका बोला गया है, उसके बाद दिया है कौन सा 25 दैट इज बीपीएल। उसके बाद किसका दिया गया है, अगर देखेंगे तो उसके बाद है आपका नॉन डोमेस्टिक, सॉरी एग्रीकल्चर, उसके बाद क्या होगा डोमेस्टिक, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है वो सबसे नीचे आएगी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बिल्कुल ये देख लीजिए, ए ही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत वितरण हानि 23-24 में कितना प्रतिशत था, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कितना परसेंट था, 14.92, 14.58, 14.96 और 14.52। पॉज ले लीजिए फिर इसका आंसर कीजिए क्या होगा। ठीक, तो इसका आंसर होगा 14 का बी, 14.58। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, देख लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, राज्य निर्माण के समय एट द टाइम ऑफ स्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन आवर स्टेट वाज 1360 मेगावाट। ठीक है, सभी स्रोतों से जो आप देखेंगे, जो करंट के अकॉर्डिंग जो सीएसपीजीसीएल की जो पावर जनरेशन कैपेसिटी वो अभी कितनी है, 2978.70 मेगावाट। इतने सालों में यहां से लेकर यहां तक आने में, ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 119। विद्युत उत्पादन को अगर मिलियन यूनिट में लेंगे तो कितना, ये भी याद रखेंगे, 21430.35 मिलियन यूनिट। विद्युत वितरण हानि कितना हुआ है, 14.58, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुल अगर देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमरों की संख्या तो 63.85 लाख, अगर पूरा देखेंगे आंकड़ा तो 6385362, जो 2022-23 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है, 1.30 प्रतिशत अधिक है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न उद्योगों तथा प्रतिष्ठानों को इनके एस्टैब्लिशमेंट के आधार पर, जो भी इनके मतलब इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उसका एस्टैब्लिशमेंट के आधार पर करेक्ट सीक्वेंस क्या है। पहले दिया भारत रिफैक्ट्रीज लिमिटेड, वैगन रिपेयर शॉप, फेरो स्क्रैप कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एनटीपीसी बिलासपुर। कौन सा सबसे पहले हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, ये तो जानते हैं, एनटीपीसी बिलासपुर सबसे आखिरी में हुआ। तो देखो सब में एक ही ऑप्शन कॉमन है, 4-4-4, इसको मैं बोल दे रहा हूं। जानते 2002 में स्टैब्लिश हुआ और प्रोडक्शन जो स्टार्ट हुआ 2008 से। 2980 इसका जो है वो पावर जनरेशन कैपेसिटी है। बाकी देख लीजिए क्या क्या होगा, पॉज ले लीजिए। 22 का क्या होगा आंसर, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज 2143। सबसे पहले कौन सा होगा, वैगन रिपेयर शॉप, जो जानते हैं 1966 में बना और यहां से प्रोडक्शन चालू हुआ, काम चालू हुआ कब, 68 से, और ये रायपुर में स्थित है। भारत, उसके बाद है भारत रिफैक्ट्रीज लिमिटेड, ये कब स्थापित हुआ, 1978 में। ठीक है, उसके बाद फेरो स्क्रैप कॉर्पोरेशन, ये 1979 में क्या हुआ, चालू, इसका काम तो 80 से चालू हुआ और ये 1979 में हुआ। ठीक है, और एनटीपीसी तो मालूम है 2000। तो देख लेते हैं, वैगन रिपेयर शॉप ये कब स्थापित हुआ, 1966। स्थान कहां है, रायपुर। उत्पादन कब से चालू हुआ, 1968। इसका उद्देश्य क्या है, रेलवे वैगन बोगियों की मरम्मत करना आदि।
भारत रिफ्रैक्टिस क्या है 1970, ये कहां है भिलाई दुर्ग। उत्पादन कब से चालू हुआ 1980। यहां मुख्य रूप से क्या निर्माण होता है फायर क्ले ईंटों का निर्माण। फेरो स्क्रैप कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1970 भिलाई दुर्ग। इसमें मालूम है कि इस्पात बनाते समय बहुत सारे जो खुरचन स्क्रैप निकलता है उसी को रीयूज करने के लिए इसका स्थापना किया गया है, ठीक है। और एनटीपीसी बिलासपुर 2002 में बना, सीपत में है, बिलासपुर में है। उत्पादन कब से चालू हुआ 2008 में। इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो जनरेशन कैपेसिटी वो कितना है 2980 मेगावाट। इसको स्क्रीनशॉट इसका अच्छे से ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुमिलित कीजिए, मैच द कॉलम, जलप्रपात और स्थान। यहां दिए कोतेवीरा, परसाखोला जलप्रपात, कटुलकसा और सरईदाह, और इस तरह दिया कवर्धा, जशपुर, कोरबा और कोंडागांव। इसको देख लीजिए, पॉज कर लीजिए, इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा, पॉज कर लीजिए, कौन सा जलप्रपात कौन कहां है। तो इसका आंसर होना चाहिए 23 का कोतेवीरा जशपुर में है, तो ये आंसर होगा, ठीक है। कोतेवीरा जशपुर में है बेटा, तो बी होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, कोतेवीरा जशपुर हो गया, फिर बी का 3, परसाखोला क्या हो जाएगा, कोरबा हो जाएगा, कटुलकसा कहां हो जाएगा 4, कोंडागांव, और सरईदाह कहां हो जाएगा कवर्धा, ठीक है। देख लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोतेवीरा बिल्कुल जशपुर, परसाखोला कोरबा, कटुलकसा कोंडागांव और सरईदाह कवर्धा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के राज्य में कुल कृषक परिवारों की संख्या कितने, टोटल एग्रीरियन फैमिलीज कितने हैं राज्य में, ठीक है। तो क्या दिया ऑप्शन 40.14 लाख, 40.12 लाख, 40.10 लाख और 40.13 लाख। इसका आंसर क्या होगा, पॉज ले लीजिए और फिर इसका आंसर कीजिए। 24 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 14.10। आपको मालूम है कि आर्थिक सर्वेक्षण में जो दिया है कि प्रदेश की लगभग 70% जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य पर क्या है निर्भर है, और कुल जो कृषक परिवार है, टोटल एग्रीरियन फैमिली जो है वो कितना 40.10 में से जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है वो लगभग कितने 80%। उसको भी दिखा देता हूं, वो भी लिखा है, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के छत्तीसगढ़ राज्य के 70% जो जनसंख्या 70% जो पॉपुलेशन है वो किस पर निर्भर है, एग्रीकल्चर और उसके जो एसोसिएट जो काम है उससे क्या है डिपेंडेंट है। और प्रदेश के कितने लाख परिवारों में से इतना जो है वो एग्रीरियन फैमिली में से 80% जो है वो लघु तथा सीमांत श्रेणी में आते, स्मॉल और मार्जिनल कैटेगरी में आते। तो इसको भी याद है, पिछले बार आर्थिक सर्वेक्षण में 82 था ना, इस बार क्या है ये 80। तो ध्यान दीजिएगा ये 82 नहीं बल्कि 80 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न राष्ट्रीय राजमार्गों का उनकी लंबाई के आधार पे सही क्रम क्या है ना। तो नेशनल हाईवेज है उनके लेंथ के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा इनमें जो दिया गया है सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद कौन सा है वो बोला गया। तो नेशनल हाईवे 49, नेशनल हाईवे 343, नेशनल हाईवे 153 और नेशनल हाईवे 353, और इसी को आगे पीछे किया गया है। देखिए ऑप्शन, पॉज लीजिए फिर उसका आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर तो आपको मालूम है कि इसका आंसर 49 ए होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में टोटल 20 नेशनल हाईवे हैं। देख लेते इसका आंसर। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल नेशनल हाईवे कितने हैं 20। सबसे लंबा कौन सा NH30 जो कहां से कहां तक हो जाएगा, टोटल इसका कितना है 638 किलोमीटर, जिसका जो है चिल्फी से कवर्धा, बेमेतरा, सिमगा, रायपुर, धमतरी, कांकेर, जगदलपुर, सुकमा, कोंटा निकलेगा, ठीक है। सबसे छोटा रास्ता जो स्मॉलेस्ट है वो कौन सा है NH163 का A, जो कि गीदम से दंतेवाड़ा तक है, लंबाई इसका 12 किलोमीटर। बाकी सबका दे दिया गया, जो 49 है उसका 170 किलोमीटर है, जो कि बिलासपुर चांपा रायगढ़ वाला है। 343 110 किलोमीटर वाला है, अंबिकापुर रामानुजगंज मार्ग वाला। 153 का 87 किलोमीटर जो कि सरायपाली सारंगढ़ रायगढ़, और 353 जो है वो 66 किलोमीटर जो घोड़ारी महासमुंद बागबहरा और खड़ियार रोड है। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये आपके काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। सुमेलित नहीं है, उद्योग दिया है और स्थापना वर्ष, कौन सा उद्योग जो है स्थापना वर्ष के आधार पर स्टैब्लिशमेंट ईयर के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट नहीं है। तो दिया है बाल्को जो कि 1965 में बना है बोल रहा है, मोहन जूट मिल बोल रहा है कि 1935 में बना है, सही बना है कि नहीं बता दीजिए। ACCL बना बोलते हैं 85 में, और बंगाल नागपुर कॉटन नहीं है, कॉटन है, ठीक है, कॉटन मिल बना है बोल रहे हैं 1905 में है। तो बताइए कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, पॉज ले लीजिए, ठीक, बिल्कुल। तो ये इसका आंसर क्या होगा, बंगाल नागपुर कॉटन मिल जो कि जानते हैं राजनांदगांव में है, 1892 में हुआ है ना। और इसी बंगाल नागपुर कॉटन मिल जो कि राजनांदगांव में आगे चल के जो आप देखोगे 1920 से एक कई सारे यहाँ क्या हो गए मजदूर आंदोलन हुआ, जिसके नेतृत्व आप जानते भी किसने किया, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने। बाल्को 65 में बना, बिल्कुल डेट भी लिखेंगे 27 नवंबर के आसपास है। मोहन जूट मिल बिल्कुल ACCL की स्थापना 85 में हुआ, और कार्य करना कब से शुरू हुआ 87 से। तो देख लेते हैं।
ठीक, बालकों की स्थापना बिल्कुल डेट याद की 27 नवंबर है, बाकी आप जान ही रहे, बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कथन एक, चिल्फी घाट में धारवाड़ युगीन शैल पाई जाती है। चिल्फी घाट में कौन सा रॉक्स पाए जाने? धारवाड़ रॉक्स। सोनाखान की पहाड़ियों में मुख्य रूप से कडप्पा क्रम की चट्टान पाई जाती है। सोनाखान हिल्स में मुख्य रूप से कौन से पाए जाने? कडप्पा रॉक्स पाए जाने। दंडकारण्य का लगभग 75% भूभाग जो है वो आद्य ग्रेनाइट और आद्य शैल्स, मतलब कुल मिला के आर्कियन सेल से बना है, ऐसा बोला जा रहा है। 75% किसका? दंडकारण्य का। उर्देना लामी दर्रा के चारों ओर मुख्य रूप से कौन सी चट्टान बोले? उर्देना लामी दर्रा सब रायगढ़ के आसपास का क्षेत्र है बेटा, वो मुख्य रूप से बोले गोंडवाना चट्टाने पाई जा रही। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 27 का आंसर। 27 का आंसर क्या होगा? कौन सा सही है? चिल्फी घाट में क्या धारवाड़ शैल पाई जा रही है? सोनाखान की पहाड़ी में क्या कडप्पा चट्टान पाई जा रही है? दंडकारण्य क्या लगभग 75% जो है वो आर्किन अर्थात आद्य ग्रेनाइट या आद्य शैल से बना है क्या? उर्देना लामी दर्रा के चारों ओर के जो शैल है वो गुणवाना है क्या? नहीं। इसका आंसर बताइए कौन सा करेक्ट है? तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सी, 1 और 3। ये और ये करेक्ट है, ये और ये गलत है, क्योंकि सोनाखान में जो है वो धारवाड़ क्रम चट्टानें पाई जाती हैं, सोनाखान वाला, ठीक है। और अब जानते हैं FH स्मिथ ने इसी को सोनाखान संस्तरण नाम दिया था 1899 में। और उर्देना लामी दर्रा यहाँ जो मुख्य रूप से कौन सी चट्टान पाई जाती है? ग्रेनाइट क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो देख लीजिए सोनाखान में मुख्य रूप से जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। सोनाखान की पहाड़ियों में विकसित जो चट्टान समूह को सोनाखान संस्तरण नाम किसने दिया था? FH स्मिथ ने। कब? 1899। और उर्देना लामी दर्रा के चारों ओर जो कि सारंगढ़ के दक्षिण पूर्वी भाग में भी, ठीक है, मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए निम्न कथन किस नदी के संदर्भ में है? किस नदी के को रिलेट कर रहा है? फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, आगर टेसुआ इसकी सहायक नदी है। आगर टेसुआ इसकी ट्रिब्यूटरीज है बोल रहे हैं। इसकी लंबाई बोल रहे हैं 134 किलोमीटर है। और इसके कोस्ट पर, इसके बैंक पर कौन सा है? तखतपुर है बोल रहा है इसके। तो ये कौन सी नदी है बताइए? क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा इसका आंसर? पॉज ले लीजिए, पॉज लेके इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाए कौन सा? मनियारी। आपको मालूम है कि लोरमी के सिहावल से निकलती है ना? इसका देख लीजिए, लोरमी के सिहावल से निकलती है। लंबाई कितनी? 134। मुख्य रूप से बहती है कहां? मुंगेली और बिलासपुर। सहायक नदी ट्रिब्यूटरीज क्या है? आगर, टेसुआ, घोंगा, छोटी नर्मदा आदि। तटीय स्थल जो कोस्टल सिटीज है वो कौन कौन सा है? तालागांव, लोरमी और तखतपुर। और इस पर एक परियोजना जिसे खुड़िया परियोजना, जिसे हम राजीव गांधी परियोजना भी कहते हैं। और ये शिवनाथ में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। मैनपाट के पूर्व में रेहर नदी बहती है ना? ईस्ट ऑफ मैनपाट, जो मैनपाट का ईस्ट एरिया है वहां ईस्टर्न क्षेत्र है, ईस्टर्न रीजन है, वहां बोले रेहर नदी बहती है। दूसरा दिया मैनपाट के पश्चिम में मांड नदी बहती है। वेस्ट में क्या बोल रहे हैं? मांड नदी। और मैनपाट के उत्तर में बोल रहे हैं घुनघुट्टा नदी प्रवाहित होती है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य? 1, 2, 3 और उपरोक्त सभी कथन। क्वेश्चन नंबर 29 का पॉज ले लीजिए। तो आप पॉज ले लिए होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर होगा क्वेश्चन ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये दोनों वो मैनपाट के पूर्व में क्या बहती है? मांड, और पश्चिम में क्या बहती है? रेहर। बाकी तो पूरा करेक्ट ही है। और मैनपाट के बारे में आप जान लेते हैं, तो मालूम है सरगुजा जिले में है। तो देखिए मैनपाट के बारे में विस्तार कहां है इसका? एक्सपेंशन सरगुजा। सबसे ऊंची चोटी कितनी है यहाँ? 1152। हालांकि आप अगर एल.एन. वर्मा जी की किताबें उसमें 1158 दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको भी देख लीजिएगा। खनिज क्या है मुख्य रूप से पाया जाता है? मिनरल्स। यहाँ बॉक्साइट। इसका उपनाम क्या? छत्तीसगढ़ का शिमला, छत्तीसगढ़ का छोटा तिब्बत। यहाँ तिब्बती जो रेफ्यूजीज है उनको कब यहाँ सेलेक्ट किया गया? 1962 में। यहाँ प्रमुख दर्शनीय स्थल में पटपटी और मालतीपुर यहाँ का एडवेंचर जोन है। कुछ जलप्रपात भी, टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, मेहता पॉइंट और फिश पॉइंट। और यहाँ उल्टा पानी क्षेत्र भी यहाँ है, ठीक है। जलजली क्षेत्र भी जहाँ इसको सेस्मिक जोन कहा जाता है, भूकंपित क्षेत्र कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिलासपुर का मैदान महानदी बेसिन का पश्चिमी भाग है ना? महानदी बेसिन का वेस्टर्न पार्ट है। कौन सा? प्लेन ऑफ बिलासपुर, बिलासपुर का मैदान। अगला, चबरढाल पहाड़ी केशकाल घाटी तथा महानदी बेसिन को अलग करती है। ये आज हो गया है ना, उसी को फिर से है। अगर है महादेव पहाड़ी छुरी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। और काकिया क्षेत्र जो है वो जशपुर के पूर्वी सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो बताइए निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? काकिया क्षेत्र जशपुर की पूर्वी सीमा पर स्थित है। कौन सा कथन सत्य है बताइए? बिलासपुर का मैदान महानदी बेसिन के पश्चिमी भाग में, तो इसका कथन तो आप बोलेंगे सभी कथन क्या है इसके? असत्य ही है, एक प्रकार से देखा जाए, ठीक है, सभी असत्य हैं। डी होगा इसका आंसर, ठीक है, डी इसका आंसर होगा। तो देखिए बिलासपुर का मैदान महानदी बेसिन के उत्तरी भाग में है। तो ये जैसे मान लीजिए आप जानते ही हैं, जैसे ये अगर आप छत्तीसगढ़ इसका देखेंगे, ठीक है, तो ये आपका पूरा
ये महानदी तो यहाँ आपका बिलासपुर का मैदान, तो इसके उत्तर में हुआ एक प्रकार से, तो उत्तरी भाग है। चवट ढाल की पहाड़ी उत्तरी उच्च भूमि और छत्तीसगढ़ बेसिन को अलग करती है। महादेव पहाड़ी छुरी पहाड़ी के बिल्कुल उत्तर में, और काकिया क्षेत्र जो कि जशपुर के पश्चिमी भाग। इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, देख लीजिए। मैनी नदी जशपुर के पश्चिमी सीमा पर एक छोटी सी घाटी का निर्माण करती है, मैनी रिवर, है ना, और इसी को क्या कहा जाता है, काकिया क्षेत्र कहा जाता है। बिलासपुर मैदान के पश्चिमी भाग पर अरपा लीलागढ़ का मैदान है, और पूर्वी भाग में हसदेव मांड का क्या है, मैदान है। और इसके उत्तर पश्चिम में क्या है, लोरमी का पठार। और उत्तरी उच्च भूमि के अंतर्गत महानदी बेसिन के उत्तरी जिले शामिल हैं, उत्तरी जिले हैं। और सर्वाधिक विच्छेदित भूभाग पर पूर्व में छुरी उदयपुर की पहाड़ियां स्थित है ना, उत्तर पूर्व में छुरी उदयपुर की पहाड़ी स्थित है। और इन दोनों के मध्य क्या बहती है, मांड नदी बहती है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइव जिन लोग नहीं देखे हैं, लाइव वाले सेक्शन में चले जाइएगा। आप जो हमारी यूट्यूब चैनल है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक हो चुके हैं, जिसमें सीजी ज्योग्राफी के भी हुए हैं, सीजी हिस्ट्री के भी हुए, सीजी आर्ट एंड कल्चर के भी हुए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए क्वेश्चन बनाया गया है। तो आशा करता हूं आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है। आप अपने सुझाव कॉमेंट के माध्यम से दीजिए, बट पॉजिटिविटी के साथ बेटा, है ना। नेगेटिविटी अच्छी चीज नहीं होती है। नेगेटिविटी ये दिखाता है कि हम अंदर से कैसे बने हुए हैं। तो मेरा सभी, मैं आशा करता हूं जितने भी पीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो सब पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं, पॉजिटिव थॉट्स वाले हैं। तो दे नेवर एवर विल स्प्रेड द नेगेटिविटी, ये मैं मान के चलता हूं, ठीक है। तो आज बताइएगा सेशन कैसा लगा, और मुझे कल क्या सेशन लेके आना चाहिए मुझे बताइएगा। मैं वही, अगर आप बोलेंगे पंचायती राज तो पंचायती राज लेके आऊंगा, और अगर आप बोलेंगे कि हाँ सीजी ज्योग्राफी तो सीजी ज्योग्राफी को लेके आऊंगा। आप अपने बहुमूल्य कमेंट दीजिए। लेकिन हाँ, मैं सबको बोलूंगा कि जितने भी क्वेश्चन इसको एकदम स्पीड मोड में देखिए, 2x स्पीड में देखिए, ताकि एग्जाम टाइम में आपका समय बच जाए। आपको रिविजन बस करना है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत ध्यान रखिएगा, खूब पॉजिटिव रहिएगा, डरिएगा बिल्कुल मत। डर हमेशा खोने का होता है। मैं बार बार बोलता हूं, यहां से पाना ही पाना है। आप यहां पाने के लिए आए हैं, बहुत कुछ पाने के लिए आए हैं। इतनी योग्यता सबको ईश्वर ने दिया है, मुझे पूरी तरीके से मालूम है। आप अपनी योग्यता का भरपूर उपयोग करेंगे और एक अच्छे अधिकारी बन के अपने माता पिता, अपने आसपास के जो लोग आप पर बहुत विश्वास करते हैं, उनकी उम्मीदों पर क्या होंगे, बिल्कुल खड़े उतरेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।